जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। इस टाइम रात के 10:30 बजे हैं और आज ट्यूसडे है। आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे बाबा श्री हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से पहली बार मिले थे। और इनके मिलने से हमें एक मैसेज ये भी मिलता है कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें समर्पण की भावना ज़रूर चाहिए। भगवान और भक्त के बीच समर्पण की भावना सबसे पहले है। और इसी तरह हमारे गुरुपा हमारे पास कभी माँ के रूप में, कभी हनुमान बाबा के रूप में, हर रूप में वो हमारे पास साथ हैं। कभी कृष्ण जी के रूप में, हर घड़ी वो हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हम गुरुपा से जुड़ते हैं तो हम जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, ये सिर्फ हम अपने विचार साझे नहीं करते, हम अपनी अनुभूतियाँ साझा करते हैं, जो किसी दूसरी संगत जी के लिए एक रोशनी का काम करता है। उनको एक जीवन में सेध मिलती है, जो उनके अंदर भावों के उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, उनके उन्हें जवाब मिलते हैं। और जब हम गुरुपा से जुड़ते हैं, हम जाप मंत्र शुरू करते हैं, हमारी एक रूटीन बनती है और उसके बाद गुरुपा चमत्कार करते हैं। लेकिन चमत्कार तभी होते हैं जब गुरुपा हमारे टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए उनके अंदर समर्पण की भावना कितनी है। और जैसे जैसे हम गुरुपा के साथ हमारी आत्मसमर्पण की भावना बढ़ती जाती है, हमारे टेस्ट भी बड़े होते जाते हैं। कहते हैं ना, जैसे जैसे क्लास बड़ी होगी टेस्ट बड़े होंगे। बस वही हमारे साथ होता है। लेकिन जो गुरुपा के बच्चे हैं, जो सही मानों में उनके साथ जुड़े हैं, तो वो उस टेस्ट में पास हो जाते हैं और उसके बाद गुरुपा के चमत्कार शुरू होते हैं। और उसके बाद गुरुपा हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे सारे दुख हर लेते हैं। और मैं एक बात और कहूँगी, मैंने अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, यदि वो कुछ जाप मंत्र कर रहे हैं या कोई भी फास्ट कर रहे हैं, यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो चेंज कर लेते हैं एकदम से। इवन वो अपना इष्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यदि किसी वजह से हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं भी होती तो कभी भी माँ बाप को चेंज नहीं करना। वो यही तो देखते हैं कि मेरे बच्चे इस लायक हैं भी या नहीं जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। तो इसलिए अपनी आत्मसमर्पण की भावना में कभी कमी मत आने देना। और गुरुपा कहते हैं, सुबह उठो, दिया जलाओ मेरे नाम का और फिर 108 बार जाप मंत्र करो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद चमत्कार देखो। और मैं जॉब करती हूँ, सुबह की रूटीन कई बार मैं फॉलो कर पाती हूँ, लेकिन दिया ज़रूर जगाती हूँ गुरुपा के आगे। तो आगे समर वेकेशन होगी, तो जो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया है टेलीपैथिकली, मैं भी इसको फॉलो करूँगी। और सारी संगत जी से भी अनुरोध है कि इसको फॉलो करें। और जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका कोई कार्य रुक रहा है, जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ आपको नहीं मिल रहा, तो भी आपने अपना भरोसा बनाए रखना है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं, मुझ पे भरोसा बनाए रखो, जाप मंत्र करो, फिर मैं तुम्हारा सारा बोझ उठाऊंगा, तुम्हारे परिवार का बोझ उठाऊंगा, और जिसके तुम हकदार हो वो मैं सब कुछ दिलाऊंगा। आज का बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और मैं विपन अंकल और सौम्या आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
क्योंकि आपकी वजह से ही मैं ये सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि तुझे जितने भी तेरे सोल कनेक्शन के हैं, अब तुझे सोल कनेक्शन ही मिलेंगे। तो गुरुपा ने उसमें से आप भी हो, आप मेरे सोल कनेक्शन के ही मेंबर्स हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और गुरुपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी विशेस कंप्लीट करें गुरुपा। और सारी संगत जी को भी मैं जय गुरु जी कहती हूँ। और मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरुजी ऐसी दात बख्शो कि मैं सबके लिए पॉजिटिविटी का जरिया बनूं और मैं सबके मन में एक उल्लास भर सकूं, मैं सबके मन में एक विश्वास भर सकूं। ये बेटी आपकी, आपकी तरफ से जो आपका हुक्म हो वही सेवा करे, वही बोले और वही सिमरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने आज फिर मुझे वही मैसेज दिया है कि तेरा रास्ता बदलेगा हुन पुत्र, किसी गल तो घबराई ना, चंगे कर्म करी और बस मेरे ते विश्वास रखी, विश्वास कदों न छड़ी और एक एक कदम आपे खुलते चले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं आप क्या करने वाले हो, मैं नहीं जानती। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने एक और मैसेज दिया मुझे कि तू रोज़ मुझे कहती थी ना कि मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मेरी ही किस्मत क्यों नहीं चमकती। तो बेटा, आज मैं तेरी बंद किस्मत को सूरज जैसा चमका दूंगा और सब हैरान रह जाएंगे कि तुझे भी अपनी किस्मत पे अब नाज होगा। और तू शुक्राना करना मत भूलना। कैसे भूल सकती हूँ बाबा, किस्मत तो किस्मत, हमारी किस्मत तो उसी पल जाग गई जब हमें महाशिव ने अपने चरणों में लिया, अपनी शरण में लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अर्श से फर्श से अर्श तक आपने पहुंचा दिया। जब भी कहीं जाते हैं संगत जी, इतना मान सम्मान गुरुजी दिलाते हैं। नीचे उतरती हूँ तो जितने भी गार्ड हैं सब किसी को देख के नहीं खड़े होते हैं और पता नहीं हम लोग जैसे ही जाएंगे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, फिर कभी कभी गुरुजी की बातें भी करेंगे, कृपा की बात करेंगे और हम लोग यही बात करते हैं कि ये हमें नहीं, ये गुरुजी को नमन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी गुरुजी के अंश हैं तो हमें भी गुरुजी वो सम्मान दिलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी उस मान सम्मान का। संगत जी, उसके बाद हम सब के लिए एक मैसेज है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि ये सबके साथ तू बांट, अकेले की हकदार मत बन। तो गुरुजी ने कहा है कि बेटा, आज तुझ पर मेरे और हनुमान जी दोनों की कृपा हुई है और होती होने वाली है। आज तुझे हम दोनों का बहुत 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 आशीर्वाद मिलेगा और तू पहले तो उन सब चीज़ों का शुक्राना कर जो तुझे अब तक मिला है। तो बाबा, आज तक मुझे जितना भी कुछ मिला है मैं सबका शुक्राना करती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा परिवार, ये प्यारा संगत परिवार और सबसे प्यारे मेरे सोने सरकार, मेरे गुरुजी, ये यूनिवर्स, मेरे प्यारे सभी देवी देवता, इतना प्यारा संगत परिवार जो मुझे हर पल संभालता है, मेरी हर झल्ली सी बातों को सुनता है, प्यार देता है। कभी कोई शिखा आंटी कहता है, कभी दी कहता है, कभी बहुत प्यार से मुझे गले लगाता है, कभी झप्पी पाता है। तो इतना सुंदर जो मुझे ये संसार मिला है उसके लिए शुक्राना। इतना सुंदर जो आपने मुझे माता पिता दिए बायोलॉजिकल और मेरे माता पिता जो आप बने
और मेरी गौरी माँ जो हर पल मेरे साथ रहती हैं, मेरा यूनिवर्स, मेरे सभी देवी देवता, मैं सबका नाम मन ही मन ले रही हूँ, मेरे यीशु मसीह, मेरे बाबा नानक, सबका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि पहले तुझे जो मिला है उसका शुक्राना कर, और उसके बाद तू अरदास कर जो तू चाहती है। तो बाबा, मैं आपके चरणों में अरदास की पोटली रखती हूँ। अरदास में मीठे में अपने मन का भाव रखती हूँ बाबा, और अरदास मैं ये करती हूँ कि मेरी बड़ी इच्छा है बाबा कि आपकी बेटी भी अपने दम पे कुछ कमाए, कुछ पैसे अर्जित करे, और अपनी सासू माँ के चरणों में रखे, अपने पिता के चरणों में रखे, अपने पति के चरणों में रखे, अपने बच्चों को गिफ्ट दे, और अपने बाबा नानक के दरबार में जाके वहाँ पे लंगर की सेवा करे, और अपने गुरु जी के महाराज के चरणों में, बड़े मंदिर में आके उनको चरणों में अर्पित करे। और ये आपकी बेटी की अरदास एक बहुत प्यारी वाली है कि उसको भी बहुत शौक है कि आप, वो कहेंगे ना कि गुरु जी की बेटी की कमाई है, तो पता नहीं ये होगा कि नहीं, लेकिन आपने कहा है तो होगा बाबा। और मेरी एक ये भी अरदास है कि आपकी इस बेटी के मन वचन कर्म से किसी को कोई तकलीफ ना हो बाबा। हमेशा सब इस बेटी पे आपके खुश रहें, मैं कभी किसी के लिए दुख का कारण ना बनूं बाबा, सबके लिए एक सुख का ही सुख का ना बनूं तो ना बनूं, लेकिन दुख का कारण तो कभी ना बनूं बाबा। और मुझे भरोसे की दात बख्शना बाबा, हमेशा से हमेशा तक। और मैं अपने बच्चों के भावनाओं को समझूं बाबा, ये भी आप मुझे दात बख्शना, क्योंकि आप मुझे बार बार कहते हो कि अपने बच्चों से अच्छे से बात कर, उनके मन को समझ, क्योंकि अगर माँ अपने बच्चे के मन की बात नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा, अगर नहीं पूछेगी तो बच्चे तुझसे दूर चले जाएंगे। ऐसा ना कर बेटा, जैसे मैं तेरे मन को समझता हूँ वैसे तू भी अपने बच्चे के मन को समझ, मैं तेरी इसमें सहायता करूँगा। तो शुक्राना बाबा, आप ही तो हो जो हमारे कवच बने हो, आप ही तो हो जो हमें सिखलाते हो, आप ही तो हो जो हमें दिशा दिखलाते हो। तो अनंतम शुक्राना बाबा। तो संगत जी, गुरु जी ने कहा कि उसके बाद अरदास कर, और उसके बाद तो सारे संगत के साथ ये साझा कर, सबको ये बता कि उन पे आज हनुमान जी और तेरे गुरु जी दोनों की कृपा होने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना साथ संगत जी, आप सब पे आज बजरंगबली के साथ गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। तो सब अपनी अपनी झोलियाँ आगे कर लो, गुरु जी के दर्शन कर लो, झोलियाँ अपनी भर लो कि ऐसा गुरु फिर नहीं मिलना, कि ऐसा गुरु गुल फिर नहीं खिलना। शुक्राना। और संगत जी, आज फिर मुझे वही वाला सॉन्ग गाया। मैं गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद तो आज नहीं बना पाई, क्योंकि शायद आज हुक्म नहीं हुआ। और फिर उसमें यही था मेरे लिए मैसेज कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गुरु जी आपके घर आए, तो आप अ, अपने मन के द्वार खोल के और बिल्कुल दिल से गाइए, प्यारे प्रभु आवन गे, फेरा पावन गे, जिस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ कहा है कि बेटा, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, उसका हमेशा हमेशा जल प्रसाद यूज़ किया कर। और तू हमेशा अपने शरीर के उस हिस्से में जल प्रसाद लगा जहाँ पे तुझे तकलीफ़ है, चंदन टीका लगा जहाँ पे तुझे तकलीफ़ है, सोने के टाइम में अपने पति के सर पे टीका ज़रूर लगा दिया कर, लेकिन बिना उसके समझे, ताकि मैं रोज़ उसके मन के शरीर की स्कैनिंग करता रहूँ। आपने ये भी कहा है कि अपने बच्चों को जल प्रसाद पिला। मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी बेटा तो दूर है, पता नहीं पीता है कि नहीं पीता है। तो गुरुजी ने कहा है कि तू उसकी तरफ से पी ले, मैं उसे वहाँ ब्लेस कर दूँगा। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी हुक्म दिया है कि हम अपने बच्चों के नाम से कोई पाठ करें, अपने बच्चों के नाम से कोई सेवा करें, अपने बच्चों के नाम से गुप्त दान करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर हम किसी का नाम लेके मन में गुरु जी को समर्पित करके करेंगे ना, तो उनको भी उसका फल मिलेगा। और संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा है
कि हमें अपने भाषा से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, हमें मीठा बोलना है, या तो चुप रहना है या मीठा बोलना है, किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना है संगत जी। हमें गुरु जी के बच्चे बनना है, जो हमें कोई देखे तो कहे कि अरे वाह, हम तो एक गुरु संगत से मिले हैं। संगत जी, एक बहुत प्यारी सी साखी मैं आप सबके साथ गुरु जी के हुक्म से साझा करना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ ना कि एक गुरु थे और उनके एक शिष्य थे। तो वो लोग मिलना चाहते थे। गुरु रामदास, गुरु कुछ राम शाह नाम था, गुरु राम शाह जी, और उनके शिष्य थे। तो वो गए और उन्होंने कहा कि हमें गुरु गोविंद सिंह से मिलना है। तो गुरु गोविंद सिंह भी आए अपने एक शिष्य के साथ और दो चार सिख के साथ, और गुरु राम शाह भी आए, और ये लोग ना गंगा के किनारे में मिले। तो जब ये लोग गंगा के किनारे में पहुँचे, तो जो राम शाह जी थे, तो उनके जो सिख थे वो नदी की ओर पीठ करके खड़े हो गए और राम शाह जी की ओर खड़े हो गए। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो सिख थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने नदी की ओर घूम के, और मतलब दोनों की तरफ ही बीचों बीच उन्होंने अपने आप को घूम के, जैसे कि राम शाह जी की ओर भी पीठ ना हो और गुरु गोविंद सिंह की तरफ भी पीठ ना हो, ऐसे वो लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो राम शाह जी ने अपने सिखों से पूछा कि और बताओ, तुमने तुमने नदी की ओर पीठ क्यों किया। तो राम शाह जी के जो सिख थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप जहाँ रहोगे हमारे तो हम तो उधर ही देखेंगे, जिधर आपके चरण हमें तो उधर ही देखना है। तो राम शाह जी बहुत खुश हुए कि अरे वाह, ये तो मेरे बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, और उनके मन में अहम आ गया। और जो गुरु गोविंद सिंह के सिख थे, जब उनसे पूछा गुरु गोविंद सिंह ने कि आप दोनों की तरफ कैसे खड़े हो गए, आप तो ना हमारी तरफ हो ना उनकी तरफ हो, तो आप बीच में खड़े हो, तो आपने ऐसा क्यों किया हमारे गुरसिख हो। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने गुरु ने यही सिखाया है कि हम किसी और धर्म के गुरु की ओर भी कभी पीठ ना करें, क्योंकि अगर हम किसी और धर्म के गुरु की ओर पीठ करते, मतलब किसी और धर्म के गुरु की ओर अपना पीठ करते हैं, तो हमारा गुरु हमसे पीठ कर लेता है। इसका मतलब ये है संगत जी कि अगर हम किसी और धर्म की बुराई करते हैं, जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरा कहते हैं ना, कि अगर हम किसी और धर्म की बुराई करते हैं, या फिर किसी के उपासना, किसी के तरीके के, किसी पूजा पाठ के तरीके के, सबके अलग अलग होते हैं ना। तो अगर हम किसी पे हंसते हैं या किसी को बुरा कहते हैं ना, तो जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं या हमारे ब्रह्म होते हैं, सबसे पहले वो हमसे पीठ कर लेते हैं, यानी कि हमसे वो दूर हो जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति अपना पीठ दिखाना मतलब किसी के प्रति अपना तिरस्कार का भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है, क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है। लेकिन हमारे एफर्ट इसी में है कि हम अपने प्रभु को, अपने नानक को, अपने गुरु को अपने अंदर महसूस करके, और कभी भी ऐसा कोई काम ना करें कि कोई उस पे उंगली उठाए। तो क्या हम सब ऐसे करेंगे संगत जी कि हमारे गुरु जी पे कोई उंगली उठाए? कभी नहीं। तो हमें वहम से दूर रहना है, हमें गुरु जी के वचनों पे चलना है, हमें मंत्र जाप करना है, हमें गुरबानी शब्द रोज़ सुनना है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हमें थर्सडे कम से कम हफ्ते में एक दिन कड़ा प्रसाद की सेवा करनी है। कुछ भी मीठा बनाना है, कड़ा प्रसाद नहीं बनाएंगे तो हलवा बना लेंगे और गुरु जी को भोग लगा के पूरा परिवार खाएंगे। हमें कभी कभी जल प्रसाद की सेवा करनी है। तो दूसरों के लिए भी, हमारे घर में जब कोई आते हैं बाहर से, तो हमें उनको पानी के लिए पूछना चाहिए। और बाकी जो भी सेवा हमारे मन में जब भी जो भाव आए, क्योंकि जो हमारे मन में पहला भाव, पहले विचार आते हैं, वो हमारे गुरु जी की आज्ञा होती है, उनका हुक्म होता है। तो हुक्म रजाई ओढ़ के मैं चल दी गुरु के द्वार,
आगे आगे गुरु चले, पीछे चली मैं उसके द्वार। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बखेरे गुरु जी सानू बख्शो। पता है संगत जी, मुझे ना आज एक थाल में 2 अपराजिता, 2 गुलाब और एक कोई पीला सा फूल था, तो वो ना मुझे दिखा। और जब मैं कॉलेज से आई उसके बाद रास्ते में मुझे दिखा था कि एक थाल में गुरुजी के आगे में वो रखा हुआ है फूल, पीतल के प्लेट में तोड़ के। और जब मैं घर आती हूँ ना, तो मेरे फुलवाड़ी में, मेरे बालकनी पे 2 अपराजिता खिले, 1 गुलाब खिला और 1 लाल रंग का फूल खिला था। तो मैंने ना वो तोड़ के अपने गुरुजी के चरणों में चढ़ा दिया उसी वक्त। और गुरुजी मुझे दिखा दिए टेलीपैथी से कि देख, तेरे तेरे गमले में जो फूल था वो मैंने ही खिलाया था और तूने मुझ पे समर्पित करके मेरा दिल खुश कर दिया कुड़िए। चल मांग होर की चाहिदा। और मैंने कहा गुरु जी, बस तू मेरे नाल चलदा रही, मैनू होर कुछ ना चाहिदा, होर कुछ ना चाहिदा। प्यारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा संगत परिवार खुश रहे, मेरा संगत परिवार हमेशा अपने मन वचन कर्म से शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे गुरु जी के आशीर्वाद से। मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से, और अभी मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना संदेश शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 10:38 हुए हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। शाम के टाइम में मंदिर चली गई, वहाँ से आने के बाद मीटिंग था ऑनलाइन, खाना बनाना खिलाना ये सब करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया। अब जाके फ्री हुई तो मैंने मैसेज देखा, गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि बेटी मंगलवार के दिन बस तू शुक्राना कर, बाकी सारे फिक्र छोड़, मैं सब देख लूँगा। क्योंकि मैं 2 दिन से कुछ पर्सनल अपना प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और अच्छा नहीं लग रहा था। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र बोलना भूल गई। सबसे पहले गुरुजी के पावन मंत्र को मैं बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। तो थोड़ा 2 दिन से मन आसान था, तो अच्छा नहीं लग रहा था और पूरा दिन एंजाइटी जैसा मतलब फील हो रहा था। लेकिन आज बड़ा मंगलवार था और 5 मंगलवार बहुत ख़ास है, इसका बार बार मैसेज भी गुरुपा का भी आ रहा था, फिर और भी बहुत सारे जगह से आ रहे थे, ये उपाय करना वो उपाय करना। मुझे लगा पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, इतना ज़्यादा मन मेरा डिस्टर्ब है। बट मंदिर तो जाऊँगी ही मैं, ये सोचकर मैं सबसे पहले तो घर के में जो मैंने नींबू रखा हुआ था, ये गुरुजी का शुक्राना ही मैं बोलूँगी कि एक पिछले मंगलवार को पानी में मैंने ग्लास में करके रखा, तो किसी ने बताया कि अगर घर में नेगेटिविटी है तो वो नींबू पूरे ग्लास के तली में जम जाएगी, और अगर नेगेटिविटी नहीं है घर में तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा। तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई कि मैं इतने दिन से ये सारे उपाय कर रही हूँ, लौंग लोबान से लेके सरसों से लेके सब जलाना, जोत जलाना, सारा चीज़ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी अभी भी है और मैं पूरे वीक परेशान रही क्योंकि वो नींबू नीचे से ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन आज मैं फिर से उस नींबू को चेंज की और गुरुपा से अरदास की, प्लीज़ गुरुपा आज ऐसा ना हो, मेरा नींबू फ्लोट करे। और मैं जैसे ही डाली नींबू फ्लोट करने लगा, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत बहुत खुश हो गई और मैं खुशी से जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा बोलती हुई मैंने उसे रखा। फिर जल्दी जल्दी संध्या बाती की तैयारी की और जैसे ही मैं मंदिर पंचमुखी बजरंगबली का हमारे घर के पास ही है, तो मैं
मंदिर जाने के लिए निकली। बेटी से बात हुई थी तो बेटी ने बताया कि ये उपाय करना है, लड्डू ज़रूर ले लेना। मैं बोली हाँ बगल में दुकान है, मैं ले लूँगी। वहाँ गई तो वहाँ तो लड्डू नहीं। फिर सोची पूजा दुकान में मिल जाएगा। पूजा दुकान गई तो पूजा दुकान बंद। मैं परेशान हुई, अब क्या करूँ, मार्केट काफ़ी दूर और हस्बैंड अंकल भी चले गए तो कोई और लाने वाला नहीं। काफ़ी लेट हो गया था, 1 घंटे के बाद मेरा ऑनलाइन क्लास भी है, 11 बार हनुमान चालीसा भी पढ़नी है। फिर तभी दिखाई दी कि दुकान के कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके घर के ही। तो मैंने उनसे बोला कि शॉप बंद है क्या, कोई नहीं है? तो फिर किसी बच्चे को बुला और बुलाकर उनसे खुलवा, बोले कि घर के सारे लोग गए हैं, मैं उनका बड़ा लड़का हूँ और उनको एक्सीडेंट हुई थी, हाथ में चोट लगी हुई थी। मुझे देख के बहुत बुरा भी लगा। मैंने बोला बाबू मुझे ये नारियल और कुछ चुनरी एक चाहिए और कुछ कुछ सामान, सिंदूर वगैरह, तो मधु भी। तो वो खोजते खोजते जो भी मिला दिए और मैं फिर जाके मंदिर में पाठ की, जोत जलाई बजरंगबली के पास। और लड्डू तो मिले नहीं तो फिर मैंने गुड़ वाले बतासे लिए, वहाँ पूजा की, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और एक नींबू का उपाय भी मैंने किया जो पहले भी की थी, क्योंकि ये बहुत खास मंगलवार है तो मैंने सोची कि उसे भी कर लेना सही रहेगा। तो मैं उसे भी करके और नारियल और चुन्नी वगैरह करके और चमेली के तेल और सिंदूर ये सारे करके, पान पत्ते में पान का बीड़ा बनाई, मधु इलायची एक जोड़ा लौंग डाल के और हनुमान जी को अर्पित किया और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के मैं वापस आई। लेकिन मैं जैसे ही निकल रही थी घर मंदिर जाने के लिए तो 777 की ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरु जी। फिर 47 की 4 टाइप 3 की मुझे ब्लेसिंग मिली। तो गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग तो एंजल नंबर से दिया। वहाँ मंदिर में भी मुझे छिपकली के रूप में, बहुत सारे मोर के रूप में, ओम के रूप में गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। और बजरंगबली का भी बहुत अच्छे से मैंने पूजा किया करके और आई टाइम से। बहुत अच्छा लगा। तो टोटली शाम के टाइम में गुरु जी ने मेरा बहुत अच्छा दिन बना दिया। पूरे दिन थोड़ा सा अपसेट जरूर थी, लेकिन शाम को गुरुजी ने बना दिया। तो मैं सोची कि नहीं, गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। और कल मैं चाह रही थी बट मैं इतना मेंटली अपसेट हो रही थी क्योंकि मेरा वर्क बनते बनते बार बार मेरा वर्क रुक जा रहा है। अभी भी पता नहीं ऐसा क्या है, चैलेंज नहीं मालूम। हेल्थ में भी बार बार वैसे ही प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है और काम भी, जैसे गुरुजी का इतना अच्छा मैसेज आता है कि आज से तुम्हारे सारे रास्ते खोल दिए, काम तुम्हारे बनेंगे। और मैं बहुत खुशी से उस चीज़ को करती भी हूँ, लेकिन वो फिर अटक जा रहा है। तो गुरु पा ही जाने क्या है नहीं है। आगे जो भी करना है गुरु जी को ही करना है, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो और एक अच्छा चीज़ हुआ कि मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया। मैं कुछ दिनों से वर्क बिल्कुल नहीं कर पा रही थी ठीक से, तो उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि जैसे मैं करना चाह रही थी वो कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रही हूँ कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो काम बनते बनते बिगड़ जा रहा। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल तो हो ही रहा है। और जो पहले एक बड़ा काम था मेरा, वो तो पूरी तरह से 1.5 साल से चौपट हो चुका है। 1.5 से 2 साल हो गया। जिन लोगों को मैं लेकर आई, उन लोगों को इतने अच्छे हेल्थ रिजल्ट कराई, आज वो सारे के सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं अपनी ही फैमिली के ब्लैक मैजिक के वजह और उल्टी सीधी इन लोगों के हरकत की वजह से आज पूरी तरह से मैं उस काम को ख़त्म हो चुका है मेरा। एक गुरुपा जानते हैं, बोलते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, और दूसरे रास्ते में खोल दूंगा, चिंता न कर कुड़िए, तेरा प्यो अभी है, मैं देख लूँगा। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया उन सबको मैं देख लूँगा, तो सबको माफ़ कर दे। आए दिन इस तरह की हमेशा ब्लैक मैजिक करके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट देना
कोई बात नहीं, गुरुपा बोलते हैं कि वो तुम्हारा कष्ट काट रहे हैं, उन्हें माफ़ करती जा, मैं सब लोगों को देख लूँगा, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं मैं सब देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर में ही हूँ, तुम्हारे मंदिर में हूँ, तुम्हारा सब उस सब रूप में मैं हूँ, और मैं हमेशा देखता हूँ तू जब चाय बना कर लाती है, जब तू रोती है, जब हंसती है, तो रोती हुई अच्छी नहीं लगती है। रोया ना कर, तेरा प्यो है ना, रोया ना कर, खुश रहा कर। हमेशा रोती रहेगी तो तुझे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? क्या करे गुरुपा, इतने सालों से स्ट्रगल कर करके थक चुकी हूँ, बहुत मन निराश हो गया, कभी कभी बहुत बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ गुरुपा। तो आपके आने से मेरे जीवन में इतना बदलाव, इतना बदलाव, इतना पेशेंस, इतना सहन शक्ति आ गया है। लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कभी कभी बहुत मन बेचैन हो जाता है गुरुपा। और मैं जानती हूँ कि अपने गुरु अपनी बेटी का के अंग संग आप हमेशा रहते हैं, हमेशा उसे तसल्ली देते हैं, हिम्मत देते हैं, और आगे भी हमेशा देते रहेंगे गुरुपा। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरुपा, कर्म से कोई भूल चूक हुई हो बोलने में तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा गुरु जी का ब्लेसिंग, और हम सबकी दुआएं उनको मिले जो हम सबके सत्संग को इतने अच्छे तरीक़े से शेयर करते हैं। तो उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी संगत को जय गुरु जी, और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, और सभी को जय गुरु जी, सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का शुक्राना गुरुपा के चरणों में विपिन भैया, विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे। और शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप करेंगे सभी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। सभी देवी देवताओं को प्रणाम है, मेरे घर के देवी देवताओं को भी प्रणाम है, मेरे घर के पितरों को भी प्रणाम है, आप सभी को भी प्रणाम है, जितने मेरे बड़े हैं संगत परिवार में, और छोटों को, भाई बहनों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, दुलार भी, और सभी संगत परिवार के बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ भरा आशीर्वाद और प्यार भी। संगत परिवार जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुपा, आज का शुक्राना सत्संग कराने की इजाज़त दीजिए, और आप ही करवाइए, क्योंकि आप कल से बोल रहे हो कि शुक्राना करते शुक्राना, और मैं आलस खोर बच्ची आपकी, आप ही जानो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। संगत परिवार जी, आज मुझे ना नींद बहुत आ रही है, और मैंने आज सत्संग में भी सुना था 778 जो आज सत्संग था, उनमें आंटी बोल रही थी कि नींद बहुत आ रही है आजकल। मुझे लगा मैं ही ऐसी हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुपा के प्यार में और इन हवाओं में कौन सा नशीला पदार्थ है जो
नींद ही नींद भरी रहती है आँखों में। तो चलो सत्संग पहले शेयर कर देते हैं। सत्संग तो हर समय का होता है, लेकिन जो मैं तो बाबा को हर टाइम शुक्राना कर देती हूँ, क्योंकि कम ही पड़ता है, मैं चाहे सारा दिन भी बोलूँ। तो कल का बताते हैं हम आपको। कल मंडे था और आज ट्यूसडे है। आज 13 तारीख है। गुरु पाक का ये नंबर भी ब्लेस किया हुआ है, 13 नंबर। और आज हमारे मम्मी पापा यानी कि हमारे सास ससुर की एनिवर्सरी भी है। तो गुरु पाक पे खूब सारा आशीर्वाद बरसाइएगा, ब्लेस कीजिएगा उनको भी, उनके दुख तकलीफ़ों कष्टों को भी हरिएगा। और उनकी तरफ से भी शुक्राना माँ बाप का, और आपके चरणों में प्रणाम। हमारे मामा मामी की भी एनिवर्सरी, उनको भी खूब ब्लेस कीजिएगा। उनकी बेटी की शादी हो जाए, कोई रुकावट ना आए बाबा, ये मेरी अर्ज़ी है आपके चरणों में। तो शुक्राना ऐसा था। कल मंडे था, तो मंडे को कड़ा प्रसाद मैं सोची थी, मतलब एक मन में होता है नहीं बनाऊँ छोड़ो, थर्सडे को बना लेंगे, मन में ऐसा हो रहा था। लेकिन सडनली बाबा की इच्छा थी, तो बाबा ने कहा खड़े हो जाओ फटाफट, और फटाफट से कड़ा प्रसाद बनाओ। मैं उठी फटाफट और मैंने जल्दी से पूजा करी। पहले सारे पाठ किए, शिव पुराण, रामायण, चालीसा, जो भी बाबा करवाते हैं पाठ, वो सब किए। अच्छे से पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया थोड़ा सा, फिर मैंने भोग लगाया और हम सब ने वो ग्रहण किया। तो संगत परिवार जी, हुआ ये था कि जैसे ही मैं कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा के बैठी और यूट्यूब खोला और इंस्टाग्राम खोला, तो पहला ही मैसेज था कि मैनू कड़ा प्रसाद बना के, मतलब मुझे कड़ा प्रसाद बना के नहीं खिलाएगी, मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है और मुझे भोग लगा और ख़ुद भी खा। तो शुक्राना कृपानंद अनंत कोटि कोटान शुक्राना, आप मुझे पहले ही बोल चुके थे, और शायद ये जो मन में थॉट चल रहा था ये वही चल रहा था कि आप मैसेज पहले ही दे चुके थे। तो बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यार के साथ, बहुत सारा शुक्राना पापा। तो ये भी सेवा पापा ने करवाई। और उसके बाद यूट्यूब खोला तो उसमें भी सत्संग यही था कि कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाना है, तो वो भी बहुत सारा शुक्राना। एक मैसेज और था, उसमें भी यही था। तो कल बाबा ने 3 बार मैसेज भेजा कड़ा प्रसाद का, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बाबा को मेरे हाथ का कड़ा प्रसाद अच्छा लगता है, और वो भोग लगाते हैं और हमें भी खिलाते हैं। और उस कड़े प्रसाद में इतनी शक्ति और इतना प्यार, आशीर्वाद भर देते हैं कि हमारे कष्टों को वो हरता है, हमारी बीमारी दुख तकलीफ़ों को भी वो हरता है। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, आजकल ठीक से भोग भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं आपको। पर मैं दीपा छब्बीर आंटी का जो सत्संग देखती हूँ, जो उनका पॉजिटिव वाला चैनल है, तो वो बोलती हैं कि अगर आप भोग ना लगा पाओ और आप बनाते समय गुरुजी का बोल दो, तो वो उनका लंगर प्रसाद बन जाता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में भी जब इतना बिजी शेड्यूल होता है बच्चों के साथ, तो मैं बोल देती हूँ। उन्होंने बोल रखा है कि आप पति के रूप में भी बोल सकते हो कि बाबा भोग लगाओ आके। आप बच्चों के रूप में, अपने लॉस के रूप में बोल सकते हो कि बाबा मैं आपको इनके रूप में, गुरुजी मैं आपको इनके रूप में भोग लगा रही हूँ, आप ग्रहण करें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ मोस्टली, जब मेरे पास जल्दी से टाइम नहीं होता कि मैं पहले मंदिर में रखूँ और फिर वहाँ पे रखूँ जाके। तो गुरुपा ये सोच देने के लिए भी आंटी का भी बहुत शुक्राना, और आपका तो कोटि कोटान शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना कि सेवा आप कैसे ना कैसे करके करवा लेते हैं। और आज सुबह की कल मैं कुछ सामान ले रही थी, वो जो ठेली वाले आते हैं ना, जिनके पास छोटे छोटे सामान होते हैं प्लास्टिक वगैरह के, तो मैं कुछ ले रही थी, तो वो भैया बोलने लगे, उसमें उनके पास पैसे कम थे रिटर्न करने के लिए, तो कहने लगे भाभी जी आप बाद में ले लेना पैसे। तो उतने में एक बटरफ्लाई आई, और बटरफ्लाई मेरे छोटी सी थी, ब्लैक और रेड जो चोला है ना बाबा का, बिल्कुल वही सेम कलर था और छोटी सी। और वो सामान के पास जो है रबड़ नहीं होती है सिर में लगाने वाली मोटी, तो उसके पास घूम के मेरे पास को के चली गई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा ने कहा हो कि
क्योंकि वो भैया ना 15-15 20-20 दिन में आते हैं। शायद मेरे दिमाग से निकल जाते पैसे, शायद उनके भैया के दिमाग से निकल जाते। तो मुझे ऐसा लगा, बाबा ने कहा कि तुम सिर की रबड़ ले लो। तो बाबा ने मुझे कल रबड़ दिलवाई सिर की, तो शुक्राना। अब ये मेरी सोच है या मतलब आप समझ सकते हो कि मगर मुझे लगा कि बाबा ने बोला कि पैसे मत छोड़ो, आप सामान ले लो। तो बाबा ने मुझे उसमें सामान दिलवाया। तो शुक्राना बाबा ये थॉट देने के लिए भी, क्योंकि संगत परिवार जी मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा। मैं पैसे छोड़ देती हूँ तो लोग भूल जाते हैं और देते भी नहीं हैं, फिर मेरी मांगने की हिम्मत भी नहीं होती है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना थोड़ा सा सामान दिलवाने के लिए। और ऐसा हुआ आज बाबा कल बोल रहे थे बड़े मंदिर जाने के लिए। जब बड़े बाबा ग्रुप आकर ना बड़े मंदिर का मैसेज आता है ना कि तू बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ, तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, उस दिन छोटा मंदिर ना बंद ही रहता है, चाहे मैं लेट ही क्यों ना जाऊँ। तो संगत परिवार जी आज भी ऐसा ही हुआ। आज ट्यूसडे है तो मैं जल्दी उठ गई थी और मैं जल्दी फटाफट गई तो मंदिर बंद था। टाइमिंग वो जल्दी खोल देते हैं। और मैं खड़ी कहने लगी हाय राम खड़े मैं सोचने लगी कि बच्चों को स्कूल भी जाना है, टाइम भी हो रहा है उनके जाने का। फिर मुझे थॉट आया, मैंने जैसे गुरु पापा का नाम लिया, मंदिर बाहर से हाथ जोड़ा और गुरु पापा ने कहा चल बड़े मंदिर फटाफट। तो गुरु पापा ने मुझे फटाफट पैरों में मेरे इतना पेन हो रहा था। खैर बाबा मुझे लेके गए, वहाँ पे शिवलिंग पे जल वल चढ़वाया, फटाफट से अच्छे से पूजा करवाई, वो मुझे लेके आए। सारे काम अच्छे से हो गए, टाइम से पहले बच्चे मतलब लेट नहीं हुए, बच्चे स्कूल भी चले गए। तो बाबा मुझे जब उनका मन करता है ना मुझे बड़े मंदिर बुलाने का, तो वो मुझे उस तरह बड़े मंदिर बुला लेते हैं कि वो मुझे मंदिर बंद ही मिलता है। ये बाबा की लीला है, क्या है वो बाबा ही जाने। तो बाबा शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना। मंदिर सारे बहुत प्यारे होते हैं, पर बाबा मुझे जहाँ लेकर जाते हैं वो मंदिर वाकई बहुत प्यारा है। तो वहाँ सभी देवी देवताओं की बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, बहुत प्यारी। पर आज जल्दी में मैं सबको दूर से ही प्रणाम कर पाई, क्योंकि जब बिजी शेड्यूल होता है ना, तो बस हम मम्मी लोगों का यही है, भगदड़ भगदड़, काम भी सारे हो जाएं और कोई लेट भी ना हो, कुछ छूटे भी ना। मेरे सिर में ना फिर से दर्द हो रहा है गुरु पापा, मेरे ना सुबह से बहुत धड़क हो रही है। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जल प्रसाद में तेल डालने से, तेल मिला के लगाने से आराम लगता है। मुझे आराम लग भी गया था, और उससे बालों की ग्रोथ भी होती है और बाल लंबे भी होते हैं उससे। तो शुक्राना बाबा ये करवाने के लिए भी आज। और मेरे फिर से पेन हो रहा है पापा, मुझे मेरा दर्द सही करो, मैं सत्संग कैसे शेयर करूँगी बाबा। तो पर शरीर में जो पीड़ा हो रही है, मैसेज तो आप समझ ही गए होंगे कैसे आ रहे होंगे मेरे पास। मैंने तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। कहते हैं कि अगर आप बाबा के ऊपर सब छोड़ देते हो वो संभाल लेते हैं। मेरे पास मैसेज आया कि बहुत बड़ा कष्ट महाशिव ने तेरा काटा है। तो और ये आज आया मेरे पास, अभी मैंने पूरा सुना भी नहीं, आधा अधूरा है। तो क्योंकि मुझे थॉट आ रहा था बार बार, पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं ठीक है पहले यही काम करते हैं। आज पता है क्या हुआ, मेरे पास जैसे मैसेज आते हैं बाबा के कि मैं आ रहा हूँ। सुबह भी आ रहा था कि मैं आऊँगा, मुझे पहचान लियो। वाइट चोले में बोल रहे थे बाबा, ऑरेंज चोले में भी बोला हुआ था, रेड चोले में बोला था। तो आज मेरे साथ हुआ ये कि मैं लेटी हुई थी, ये कोई 2 बच्चों के आने का टाइम था, 1:50 वाला, छुट्टी होती है, तो ये स्कूल से लेने गए थे बच्चों को। तो संगत परिवार जी मैं लेटी हुई थी, तो मैंने देखा वो जो पीर बाबा होते हैं ना जो लेने आते हैं, तो वो अक्सर कभी मेरे घर के दरवाजे पे नहीं बैठते हैं, ना वो कभी मेरे घर से दान लेते हैं, ना वो कुछ करते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ उनको कि वो मेरे घर की पैड़ी पे बैठे, और मुझे लगा कि गर्मी बहुत हो रही थी आज। मैंने कहा आज इसको जल पिलाया जाए। तो मैं गई, मैंने जल ठंडा पानी लिया, उसमें मैंने ऑरेंज वाली ग्लूकोन-डी मिलाई और मैंने दरवाज़ा खोला। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने उनको प्रणाम किया, जय गुरु जी बोला, शुक्राना जी, मैं मतलब मन में ही बोला मैंने उनको। फिर मैंने उनके आगे जल किया तो उन्होंने जल पिया, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बिल्कुल इसी तरह आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहे और खुश रहे, तेरे घर बढ़ते भंडारे भर जाए,
तू रख रख बोले तेरे घर का कोना कोना, मतलब बहुत लंबा आशीर्वाद संग परिवार जी। मेरा मन इतना खुश हुआ, इतनी सुख शांति हुई। वो बैठे रहे बहुत देर तक वहाँ पे, और उनके बैठते ही मतलब मैं वहाँ से हटी भी नहीं थी। और जैसे ही मैं कमरे में आई, वो वो जैसे मैं अपने रूम में आके लेटने वाली थी, फिर ऑरेंज चोले में जो आते हैं ना, वो वृंदावन से आए हुए थे वो लोग, 4-5 3 बंदे थे। पहले तो 3 आए, उसके बाद 2 आए। उन्होंने डोरबेल बजाई। मैंने जैसे डोरबेल जैसे डोरबेल बजी, मैं गई सिर ढक के। मुझे आदत है जब कोई दान लेने आता तो मैं सिर ढक के ही जाती हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा राधे राधे, तो मैंने कहा राधे राधे, जय श्री राम। वो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर रहे थे उनमें से कुछ लोग। वो उनको देख के ना, वो मतलब उन वृद्ध लोगों के बीच में एक वही थे यंग से, और उनका जो फेस था इतना ग्लो कर रहा था, इतना उनकी मन मुस्कुराहट, जैसे अब क्या ही मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे खुद कृष्ण भगवान चल के आए हों। और उनकी जो मन मुस्कुराहट, उन्होंने बहुत अच्छी से बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरा नाम भी पूछा, और उन्होंने ना सबसे पहले मुझसे कहा कि हम ठंडा ठंडा जल ग्रहण करना चाहेंगे तुम्हारे हाथ से। मैंने कहा गुरु महाराज हम ज़रूर पिलाएंगे, ये भी कोई बात हुई। हम जैसे हम अंदर आए, ठंडा ठंडा गिलास, साफ़ गिलास जो नए रखे होते हैं वो निकाले, हमने जल लिए। और कोइंसिडेंट ये था कि गिलास भी वो 5 थे, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन घर के पास वो 3 ही आए थे, तो मैंने गिलास भी 3 ही भरे थे ठंडे ठंडे पानी के। और उनमें से एक ऐसे थे, उन्होंने बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, बहुत उनके बाल भी इतने कर्ली कर्ली थे। मैंने उनको अपने हाथ से मैंने कहा आप भी जल ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने भी ठंडा ठंडा जल ग्रहण करा, और इतना सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वृंदावन आने के लिए भी बोल के गए हैं कि अब बुला रहा हूँ आना। उन्होंने इस तरह बोला ना, अब बुला रहा हूँ आना, कुछ ऐसे। मैं चौंक गई। उन्होंने मुझे पूछा कि वृंदावन गए हो कभी? मैंने कहा जब बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे, जब ठाकुर जी बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा अब बुला रहा हूँ आना। 1 मिनट को जैसे दिमाग में टक तनी से होता है ना हमारे कि ये तो गुरुपा ही होंगे, या श्री हरि विष्णु का अवतार हैं, वो हो सकते हैं, मेरे शाम हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा संगत परिवार जी, आज धन्य हो गया मन। ऑरेंज कपड़े में भी दर्शन दे दिए, वाइट चोले में वो जो आए थे पीर बाबा के यहाँ से, उन्होंने वाइट ऊपर से वाइट पहना हुआ था, नीचे से ग्रीन था उनका, वो भी दर्शन हो गए। मैं उनसे मिलके बड़ा मनमोहक। और जब शाम को मेरी हाउस हेल्पर आई तो अपने बेटे को साथ लेके आई। उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और वो इतना प्यारा लग रहा था आज संगत परिवार जी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बच्चे तो प्यारे होते हैं, पर आज बहुत अलग सा लग रहा था, उस पर मुझे बहुत प्यार आ रहा था आज। और वो पीछे पीछे आंटी आंटी आंटी, वो आज मेरे पीछे पीछे भी रहा। आज मेरे साथ बच्चों को ट्यूशन लेने भी गया। मैंने कहा आप चलोगे? कह रहा हाँ मैं चलूँगा, भैया को लेने, दीदी को लेने। मैं उसको लेके भी गई अपने साथ। संगत परिवार जी, आज मेरा दिन इतना अच्छा रहा कि आज बाबा ने मुझे हर रूप में दर्शन दे दिए। और मुझे पता नहीं कि बाबा ये मैसेज मुझे देंगे भी या नहीं कि हाँ मेरी बच्ची तूने मुझे पहचान लिया। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। तो मेरा ना मन बहुत दुख जाता है कि आए थे, मैंने किया भी, और मैं मतलब क्योंकि हमारे घर में शुरू से ऐसा होता आ रहा है कि मेरे बाबा के दर से कोई खाली नहीं जाता। मेरे पास नहीं है तो मैं मजबूर हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ खाली कोई नहीं जाता है इस घर से। इतना महाराज ने कृपा कर रखी है, माता रानी ने, कि भंडारे भरे हैं। तो हम इस लायक है भी नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकें। बस ये है कि अपने कोई अगर आता है तो हमारे कष्ट हरने ही आता है, अगर हमने कुछ दिया तो हमारा कष्ट लेके ही गया, हमें इतना पता चल गया। तो उसके बाद एक मैसेज भी आता है कि बहुत बड़ा कष्ट था, महाकाल महाशिव ने तेरा कष्ट हर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्ट हो गई, कुछ तो था जो, क्योंकि ये संगत परिवार जी पता है 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे जैसे मैं उठ के आती हूँ बाहर
रात में या मॉर्निंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना चाहती और ना मैं सोचूंगी, क्योंकि बाबा ने क्या रखा है, पूरा घर पॉजिटिव है, घर में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गुरु बाबा का मैसेज भी आया कि बेटा ध्यान नाल चला कर। मेरा पैर खड़े खड़े मुड़ जाता है, मैं ऐसे हो जाती हूँ जैसे गिर जाऊंगी। तो कुछ चीज़ ऐसी जैसे गुरु भाई हैं जो मुझे पकड़ लेते हैं, मैं गिरती नहीं हूँ, मुझे चोट नहीं लगती है। और परसों मॉर्निंग में मैं वॉशरूम में गिरने से बच गई। मुझे इतनी ज़ोर से ठोकर लगी कि मेरा तो सर फट जाता, सामने नल पे लग जाता। गुरुबा ने मुझे वहाँ भी बचाया, नीचे किचन में भी बचा रहे हैं वो मुझे। 2-3 बार गिरने से जलने से बच गई मैं। तो गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना है आपका। किस किस बात का शुक्राना करूँ मैं, तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज हैं। आज मैसेज ये भी था कि तेरा घर ढूंढ लिया है, मैंने तुझे घर ब्लेस किया है, वो घर मैंने ही चुना है तेरे लिए, बहुत जल्द तू उसमें घर प्रवेश करेगी। मैं आपके साथ प्रवेश करूँगी गुरु बाबा, गृह प्रवेश दोनों बाप बेटी करेंगे, सभी करेंगे परिवार सहित। पहले आप चलना, फिर आपकी बेटी चलेगी हाथ पकड़ के पापा। और तेरा काम ब्लेस कर दिया है, तेरे पति की लाइफ ब्लेस कर दी है, बच्चों की। इतने प्यारे प्यारे मैसेज हैं। और मैं मैसेज पढ़ती हूँ, सत्संग देखती हूँ, सुनती हूँ, बहुत से छोड़ भी देती हूँ, इग्नोर नहीं करती, बस जितने सुने जाते हैं उतने सुनती हूँ बाबा। क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी आपके हाथों में है। हमारी बागडोर, हमारी सांसों की डोर, हमारी दिल की धड़कनें, हमारे कदमों के जो पग पग स्टेप है, सब कुछ आपके हाथों में है, हम चारों का। उधर मेरे मम्मी पापा का भी, और उन सभी का जो मुझसे प्यार करती हैं, संगत परिवार का। अभी तो मैं इतना नहीं डरती हूँ। पहले तो मुझे छोटी छोटी बातों को लेके भी बहुत डर लगता था, अब तो मैं बड़ी बड़ी बात हो जाती है मैं उसके लिए भी नहीं डरती हूँ बाबा। और आपने बोला है कि लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो बार बार क्यों उन रिश्तों के पीछे भागती है जो तेरी इज़्ज़त नहीं करती हैं, तो क्यों उनको वैल्यू करती है। मुझे ना, या तो आप मुझे ऐसा बनाते नहीं, क्योंकि संगत परिवार जी, मैं मानती हूँ बहुत रिश्ते ऐसे हैं जो मेरे दिल से बिल्कुल ही चले गए, उतर गए, कि वापस ही नहीं मैं उनको एंटर कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि सब एक हो जाएं। गलती सबसे होती है, चाहे वो फिर परिवार के हों, कोई भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं तो हम लोग के कर्म ही करती हैं। कुछ बहुत बुरा होने से तो दूरियां बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरी सांसों की डोर टूटने से पहले कि सब एक साथ रहें। अलग अलग रह के भी समझ नहीं आता, क्योंकि अगर इन रिश्तों से अलग ही होना था तो ये रिश्ते हमें मिलते नहीं, फिर हम अकेले ही रहते। तो अगर शायद ज़िंदगी में ऐसा हो पाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाएगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि मे भी ये रिश्ते जुड़े, क्योंकि ऐसे पापा का कहना है कि वो वापस आते हैं तुझे तो तकलीफ़ देते हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट होती है, तुझे वो तकलीफ़ देने के लिए आते हैं तेरी ज़िंदगी में, फिर तुझे हर्ट करते हैं और तू रोती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह के मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये साइकिल एक चक्र चलता ही रहता है कि मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ, वो फिर मेरी लाइफ में आते हैं। तो या तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, सब कुछ जानने के बाद भी। अब एक रिश्ता ऐसा है कि अकेला भी नहीं छोड़ा जाता किसी ऐसे इंसान को कि जो बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो, जो चारों तरफ से हताश हो। अगर हम भी ऐसे हो जाएंगे तो क्यों, क्योंकि वो सामने से सब तरफ से हताश है। चलो थोड़ा ही सही वो हमसे बात करके अगर मन हल्का हो जाता है, या उसको लगता है कि नहीं कोई तो है हमें समझने वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से सुनाने वाले सब होते हैं, सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अगर बाबा ने हमें ऐसा बनाया कि वो बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं, उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, गुस्सा भी निकल जाता है, उनका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और हमें आदत हो गई है चुप रहने की, तो अब हम लोगों की सुनने लगे हैं। बाबा कहते हैं ना कि उनसे बोलो, किसी की मतलब सुना मत करो किसी का दुख या तकलीफ़। मेरा ये मैं, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव चीज़ अपनी नेगेटिविटी दे जाते, तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाते हैं, वो ऊर्जा तुम्हारी ले जाते हैं।
लेकिन बाबा अगर हमने उन्हें वो रास्ता भी दिखाया, आप अच्छे से जानते हो, हम जुड़े इस शर्त पे, मतलब हम गए वापस ही, हमने वो रिश्ता जोड़ा ही इसी शर्त पे था कि वो आपके दरबार तक पहुँचे। अब मर्जी आपकी नहीं है या उनके कर्म इतने माड़े हैं कि वो इतनी दूर दूर हो आए। अभी नीम करोली बाबा भी गए थे, बद्रीनाथ के वहाँ भी गए थे, काफ़ी जगह, खाटू श्याम भी होके आ गए, और एक जगह उज्जैन भी गए थे, महाकाल। लेकिन वो आपके दर पे नहीं आ पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों, ऐसा क्या रुकावट है, क्योंकि मुझे अंदर से फील होता है कोई, सब धामों में सब कुछ है, शक्तियाँ हैं, सब कुछ है। वो मेरी अंतरात्मा ये बोलती है कि बाबा आपके दरबार आने से, बड़े मंदिर छत्रपुर जाने से और टुगरी मंदिर आने से उनका जो ये दुख है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्यों वो इस पीड़ा को बार 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 इतना कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है जब वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और वो खुल के, अब क्योंकि वो जानते हैं कि हम परेशान होते हैं, कि वो ऑलरेडी इतना परेशान रहती है अपनी गृहस्थी को लेके, और हम भी अपना दुख तकलीफ़ बताएंगे तो वो और भी परेशान। उन्होंने अपना दुख तकलीफ़ मुझसे बहुत कम कर दिया बताना, और हम ये चाहते हैं कि बाबा कि वो पूरी तरह से उस बवंडर से निकल कर आ जाएं, ताकि उनकी लाइफ सेटल हो जाए, वो अपनी लाइफ में खुश रहें। एक एक इतना कुछ झेलने के बाद एक इंसान इस तरह का हो जाए, एक हंसता खेलता, मतलब 24 घंटे जो बंदा सामने रो रहा होता था उसे भी वो हंसाने की क्षमता रखते थे। और आज ये कंडीशन है कि हमें उन्हें हंसाने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए हर वो प्रयास करना पड़ता है जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया होगा, क्योंकि हम बहुत बुरे मंजर से गुजरे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कैसे उन्हें चीज़ से निकालें, और उनकी पीड़ा हम अच्छे से समझते हैं जिस मोमेंट पे वो खड़े हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है, ये जो मोमेंट होता है ना कि सब है और कोई भी नहीं है, वो सबसे ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि जहाँ सब होते हैं और बंदा, और कोई भी नहीं होता उसके साथ, उसे समझने वाला, उसे सुनने वाला। तो मैं आज उनकी तरफ से भी आपके चरणों में अर्जी लगाती हूँ, बाबा उन्हें बुला लो, उन्हें अपनी तरफ खींच लो, क्योंकि वो भक्त तो आप ही के ही हैं, आप भी जानते हो। मुझे नहीं मालूम वो कब इस दुख से, देखो कर्मा तो है उनका ख़राब, कर्म तो हमारे भी कराम है, कुछ ना कुछ रोज़ कोई ना कोई गलती हो जाती है, किसी न किसी का दिल हमारी वजह से दुख जाता होगा, हम जाने अनजाने में हो जाता होगा, लेकिन होता होगा, क्योंकि हम सबको खुश नहीं रख सकते, हम सबके लिए परफेक्ट नहीं हैं। हम गुरु बाबा के लिए ज़रूर बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो कहते हैं तुम में कोई कमी नहीं है, तुम अच्छी माँ हो, अच्छी बेटी हो, अच्छी बीवी हो, और तुम मेरी बेटी हो, तुम महाकाल की बेटी हो, तुम बहुत अच्छी हो, कोई कमी नहीं है, तुम अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब बाबा ने मेरे बोल दिया परफेक्ट हैं, कोई कुछ भी बोलता रहे, लोगों का मुंह है, सबको थोड़ी ना खुश रख पाएंगे। तो बाबा मैं उन्हें भी यही समझाती हूँ। मेरी ना आज आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, आज उनके सपने में आके उन्हें आप उसी तरह से संभालो जैसे आपने हमें संभाला है। प्लीज़ पापा, प्लीज़ 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 उन्हें संभालो, क्योंकि अब सब धीरे धीरे सब ठीक है। वही एक रिश्ता ऐसा बच रहा है जहाँ से मुझे ना बड़ी तकलीफ़ होती है और मुझे देखा नहीं जाता। आप ही की बेटी हूँ, आप जैसे हम सबको गलतियाँ करते करते माफ़ करते रहते हो ना, बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करी फिर अपने कलेजे से लगा लिया, तो ऐसा ही ममता मई दिल आपने अपनी बेटी के सीने में भी दे रखा है कि ससुराल पक्ष से मिले दुख तकलीफ़ जख्म उन्हें भी माफ़ कर दो, सीने से लगा लो। इधर मायके के रिश्ते हों चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपने तो एक चीज़ हमारे दिल में डाल दी, माफ़ करो और सीने से लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं यही चाहूँगी बाबा सब खुश रहें, और आपने मुझे बोला है कि लोगों का उद्धार होना है, बहुत बड़े काम करने हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है मेरे बारे में, तो एक सबसे पहला एक वही रिश्ता ऐसा हो, वही इंसान ऐसा हो जिसकी ज़िंदगी सुधरे। और संगीत परिवार जी, मैंने
सपने में देखा जैसे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पीछे बच्चा छिपकली देख के डर गया था, वो चिल्ला रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, डिस्टर्ब हो गया। तो संग परिवार जी, बाबा का आशीर्वाद, बाबा ने बोला था सपने में दर्शन दूंगा, तो मुझे 2 बार बाबा ने दर्शन दिए हैं सांप के रूप में। और सत्संग शेयर करते करते मेरी राइट हैंड की आंखें ना फड़फड़ा रही हैं। बाबा सब आपने छोड़ रखा है, सब कुछ सही रखना। तो संग परिवार जी, जैसे मैं, एक भाई है मेरा, तो जैसे मैं उसके घर पे गई भी हूँ, कच्चा मकान है उनका, मतलब मकान तो ठीक है, लेकिन जो चूल्हा नहीं होता था, मिट्टी का बना होता था, तो बहुत गंदा सा घर हो रहा है। वो मुझे लेके गया, तो मैं उसको कहने लगी, मैंने घर कितना गंदा हो रहा है भाई तेरा, मैं इस तरह से सफाई करूँ। तो मैं जो चूल्हे वाली जगह है, मैंने वहाँ से बहुत सारी राख निकाली। पहले तो कोने में इतनी सारी राख पड़ी थी, मैंने मिट्टी भिगोई, चिकनी मिट्टी, मैं वो चूल्हा साफ़ करके मिट्टी डब्बे में करके ऐसे लगाने लगी। तो संग परिवार जी, मैंने देखा एक कमरे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ब्लैक कलर का बहुत बड़ा नाग, वो वहाँ रूम में, और मैं उसे देखने लगी। तो मैं वो बाथरूम की तरफ जाने लगा, मैं आवाज़ लगाने लगी, तो इतना में उतर के आए, तो उतने में वो बाथरूम में चला गया। बस ये छोटा सा सपना मुझे याद रह गया था, तो बहुत बड़ा, पर याद यही रहा मुझे। ये मुझे मंडे की दिन में मॉर्निंग के टाइम पे दिखाई दिया। तो शुक्राना गुरु पापा आपका, आपने मुझे दर्शन दिए दोबारा नाग के रूप में। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु पापा। संग परिवार जी, बाबा की बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, पिजन की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत है। बाबा हर समय साथ में रहते हैं, और मुझे फील महसूस भी होता है, और मुझे ना चुप रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। मुझे ज़्यादा ज़ोर से बोलना, चिल्लाना, मुझे गुस्सा आता है ना जब, तो मैं करती हूँ नहीं, मोस्टली मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्राना इतना बदलाव लाने के लिए, और बहुत सी चीज़ों की शुरुआत कराने के लिए। अब मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं विराम देती हूँ आज के शुक्राने के लिए। आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उनके काम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देख लीजिएगा बाबा। आप कह रहे हो काम में बढ़ोतरी करूँगा, उनके रुके हुए पैसे लोग दे नहीं रहे हैं, ये भी आप ही देख लें, क्योंकि सब कुछ आपका है बाबा, आपको सौंप रखा है मैंने। और आपके दामाद का मन पता नहीं क्यों आजकल परेशान रहता है, वो भी आप ही देख लीजिएगा। आपके नाते नातियों की तरफ से भी शुक्राना, और मैं माफ़ी चाहती हूँ आपके दामाद की तरफ से भी, और आपके नाते नातियों की तरफ से भी, अगर उनसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो। और मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन बहनों के बच्चे की तरफ से भी शुक्राना गुरु पापा। उन सब की तरफ से शुक्राना जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे नंदोई, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना। मेरे सभी उन अपनों की तरफ से शुक्राना जो आपकी बेटी को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और उन लोगों की तरफ से भी शुक्राना जो आपकी बेटी को खुश देखना नहीं चाहते। और सारे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना गुरु पापा। और संगत परिवार के उस सदस्यों की तरफ से शुक्राना जो आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते हैं बाबा। सब पे अपनी मेहर बरसाइए, सब पे अपनी कृपा बरसाइए। और इतने प्यारे भैया भाभी जो दिए हैं आपने, विपिन अंकल, सौम्या आंटी के रूप में, उनको बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिएगा, उनको खूब कृपा बरसाइएगा। उनकी टीम पर भी बापा, उन्हें हर बुरी नज़र, हर बुरी बलायों से उनकी रक्षा कीजिएगा। जो फैमिली मेम्बर, जो सदस्य, संगत परिवार जो शेयर करते हैं अपने सत्संग, उन सब के भी कष्टों को हरो। सब परेशान हैं। और एक आंटी हैं जिनके बेटे का डिवोर्स हुआ है, बहुत परेशान रहती हैं अपने बेटे को लेके। और उनकी घर गृहस्थी अगर बस जाए किसी चमत्कार से, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता बाबा। आपकी सारी बेटियां अपने परिवार, अपने बहू बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ खुश रहें, यही आज आपकी बेटी की अरदास है।
बॉर्डर पे जितने बच्चे आपके जा चुके हैं, जो घायल हुए हैं, उन सबको ब्लेस कीजिए, कृपा कीजिए बाबा, उन पे रक्षा कीजिए, उन माँओं के बेटों की, उन बहनों के सुहाग की, उन बच्चों के पिता की, माँ की, जो आज हम लोग की रक्षा के लिए अपना समय दे रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि हालात तो कहने को तो लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन वहाँ क्या चल रहा है बॉर्डर पे तो वो बच्चे जाने बाबा। उनके साथ खड़े रहिएगा, उनकी ढाल बनकर, बच्चों की उन्हें जीत हासिल हो सको। बड़े भी हैं हमसे वहाँ, बच्चे भी हैं, आपके तो सभी बच्चे हैं बाबा, सब पे कृपा बरसाइएगा। और जो आपने आज सदा सुहागन रहने का मुझे आशीर्वाद दिया है, आपका सबसे अनमोल जो आशीर्वाद है, मुझे यही लगता है बाबा। और उन्होंने जो बोला कि अनसुईया की तरह सेवा करो अपने पति की, और तुम बड़ी भाग्यशाली हो। कुछ बातें तो संगत परिवार जो मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने मुझे बोला, वो कुछ संकेत दे रहे थे कि उस अनसुईया के तप में जितना तपस्या में जितना तप था कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक के रूप में उनको बालक बना दिया था, वो उनकी माँ बन गई थी। तो मुझे ये चीज़ कुछ संकेत दे रही थी वहाँ खड़े खड़े, क्योंकि मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। क्योंकि जैसे हम गुरु बा की आँखों में देखते हैं और नज़रें नहीं मिला पाते हैं, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी साधु से नज़रें नहीं मिला पाई, क्योंकि उनकी आँखों में इतनी चमक थी। मैंने आंखें नीचे करके गर्दन झुका के ही उनकी सारी बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा अपनी पूजा पाठ में उसका समय और बढ़ा दे, और तू उस तरह, मतलब मैं ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहती थी पर मैं कर रही हूँ। उन्होंने जो मुझे बोला है मैं वो करूँगी, कि उन्होंने तप करने के लिए बोला है। एक शक्ति विराजमान है मुझ में, क्योंकि शक्ति तो सारी हम जितनी भी नारी और सब पे भारी वाला काम है कि अगर हम दुर्गा के रूप में हैं तो हम काली भी बन जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। उन्होंने ऐसे तो कुछ नहीं कहा, जैसे मुझे डर हो रहा था कि मैं किसी गलत रास्ते पे हूँ या मैं नहीं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वो ट्रीट करा कि तुम अपने घर की जैसी सेवा कर रही हो, पूजा पाठ कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। जैसे गुरुबा के मैसेज आते हैं वो वैसे ही वाणी, वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि मैं खुश हैं बहुत पूजा भक्ति भाव से और मेरे आचरण से भी। तो बाबा बहुत 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 शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए कि आप साक्षात आए। आपने ठंडा जल भी मांगा, जैसे मैसेज आ रखा था कि खुद ठंडा पानी पी लेती है, मुझे भी ठंडा पानी रख दिया कर मंदिर में। तो आज मैं भूल गई थी संगत परिवार जी, मैं रोज़ रख देती हूँ, सॉरी मैं रोज़ रख देती हूँ, तो मैं आज भूल गई थी ठंडा पानी रखने के लिए सुबह। तो आज गुरुबा साक्षात आए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आज ठंडा जल ग्रहण करा अपनी बेटी के हाथों। तो मैं तो धन्य हो गई। और मुझे ना अपनी इस गलती में हंसी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो चीज़ रूटीन में हम कर रहे हैं वो उस काम में कैसे चूक हो जाती है। चलो हम जैसे भी हैं, जैसे बाबा हमारी हर हाल में जब करते हैं, सारे कष्ट हरते हैं, सारे दुख हरते हैं, तो क्या हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख सकते हैं? थोड़ा सा आलस, थोड़ी सी हिम्मत, आलस त्याग कर, थोड़ी सी हिम्मत कर कर क्या हम ये काम नहीं कर सकते हैं कि जो हमने रूटीन बांधा है, गुरुबा ने जो सेवाएं हमें दे रखी हैं वो हम प्रॉपर तरीके से करें। आप यकीन नहीं करेंगे इतना आलस भरा हुआ है 3 दिन से, हम 3 दिन से सोच रहे हैं मंदिर साफ़ करने की और हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। अब तो गुरु बाबा खुद करवा दीजिए, बहुत काम करने का मन करता है, शरीर को ना बिल्कुल फुर्त कर दीजिए। जैसे पहले रहते थे हम सारा दिन काम में लगे रहते थे, सारा दिन, हमें वैसे ही बना दीजिए गुरु बाबा। और बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आप देंगे उसका भी शुक्राना, जो आपने दिया होगा भविष्य में उसका भी शुक्राना बाबा। बहुत सारे प्यार के साथ शुक्राना। सब पे कृपा बरसाइए, सबका मंगल कीजिए बाबा।
शुक्राना शुक्राना, मेरे घर के पितरों का भी शुक्राना, मेरे घर के देवी देवताओं का भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, न्यारे न्यारे गुरु जी। लव यू लॉर्ड गुरु पापा, लव यू सो मच। बहुत 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 सारा प्यार। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु बा ने एक चीज़ और याद दिला दी, मैंने सपने में अपने पहले गुरु को भी देखा। मुझे दिन में ही ये सपना भी आया, परसों की बात है शायद, ये हो गए होंगे 2 दिन हो गए होंगे, आज तीसरा दिन है। तो मैंने उनको सपने में देखा, मेरे गुरु माँ और मेरे जो उनके भाई हैं वो, क्योंकि वो वीर बजरंगी के भक्त हैं, उनके सिर वो शक्ति आती है बालाजी महाराज की, वो माँ काली गुरु मम्मा पे आती है। तो उन्होंने मुझसे मंदिर की सफाई, जहाँ पे वो हवन वगैरह करती हैं मतलब वहाँ की सफाई कर रही थी वो। उन्होंने बोला चलो सफाई करते हैं, और घर हमें कहीं और का दिखाई दे रहा है। और उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल हैं उनके पास, उन्होंने मुझे अपने लड्डू गोपाल दिए कि मेरा नाम लेके कि तुम इनको पकड़ो, मैं यहाँ से सफाई करती हूँ। तो वो लड्डू गोपाल मेरे गोद में आए, वो ना इतने प्यारे लग रहे थे, वो काले हो गए, पीतल के थे वो, लेकिन वो काले हो गए। पता नहीं कौन सा कष्ट हरा है मेरा गुरु पा ने लड्डू गोपाल के रूप में आके, क्योंकि मुझे कई दिन से लड्डू गोपाल के भी मैसेज आ रहे हैं, वो मुझे दिखाई भी दिए हैं। और गुरु पापा ने बोला था कि बाल रूप में आके दर्शन दूंगा, वो भी उन्होंने करा। लड्डू गोपाल ने आके कौन सा कष्ट हरा, वो पीतल के उसमें थे और काले हो गए मेरे पास आके, मुझे समझ ही नहीं आया। तो ये सपना मैंने विपिन भैया से पूछा था, उन्होंने मुझे इसका मतलब भी बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी चीज़ों को भी आप इतने विस्तार पूर्वक से एक्सप्लेन करते हैं कि कठिन से कठिन शब्द भी ना बिल्कुल खुल के उसकी पुष्टि हो जाती है मेरे सामने। तो क्योंकि मैं इतनी ज्ञानवर्धन तो हूँ नहीं, पर भैया बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका वंस अगेन, और ऐसे ही साथ देते रहना अपनी छोटी सी बहन का, और मुझे सही मार्ग सही पथ पे चलाते रहिए। मैं सही राह पर हूँ, ये भी मुझे संकेत मिल रहे हैं। एक छोटी सी चूक हो रही है मुझसे, मैं भी जानती हूँ कि मुझे वो रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने अपने बाबा से बोला है कि जब तक वो चीज़ मैं क्लियर नहीं कर दूँगी पूरी तरह से, तो मैं भी भटकती रहूँगी। वो चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाए एक बार, तो मेरा एक उंगली ही उधर है, बाकी सब कुछ एक नखून ही समझ लो आप, उंगली भी नहीं कहूँगी, नखून ही समझ लो, बाकी सब कुछ मेरे बाबा की तरफ है, मेरी माँ की तरफ है। मैं उसी रास्ते पे चलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, बाबा का ये क्लियर संकेत है। और अगर बाबा ने मुझे ये बोला है कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो मुझे बहुत कुछ ही करना है। मैं अपने बाबा के बताए हर रास्ते पर चलूँगी, उनके दिखाए कठिन से कठिन रास्ते पर चलूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि फैमिली में कुछ वो नहीं होता है कि डिस्टर्ब हो जाए लाइफ मेरी। वो जो कराते हैं थोड़े में ही कराते हैं, और वो थोड़े में ही मेरा सफल हो जाता है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे ये रास्ता पार करना है, और आप हाथ पकड़ के मुझे पार कराइएगा बाबा। मैं चाहती हूँ उस रास्ते पे चलना भी, वो काम करना भी जो आप मुझसे चाहते हैं। तो शुक्राना आपका, कोटि कोटान शुक्राना, तुच्छ प्राणी को इतने सक्षम बनाने के लिए कि मैं इस राह पे चलूँ और ये काम कर सकूँ। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। बस मेरे ऐसे ना किसी का दिल ना दुखे, कोई मेरा दिल दुखा जाए चलेगा, पर आपकी बेटी की वजह से कोई हर्ट ना हो, कोई भी नहीं। किसी को इस्तेमाल करना आपकी बेटी का, अच्छी बात देना कि आपकी बेटी की वजह से किसी का भलाई हो रहा है, कोई यूज़ ही कर रहा है, कोई बात नहीं, पर गलत वे में कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये भी अब लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। तो शुक्राना बाबा, आई लव यू लव यू लव यू, बहुत सारा लव यू गुरु पापा, आई लव यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि,
टाइम तो मैंने बताया ही नहीं। टाइम हो रहा है संगत परिवार जी, जब शुक्राना संतक शेयर किया था तो मेरे ख्याल से 8:30 बज रहे होंगे। हम 9:11 हो रहे हैं। तो रात्रि का समय, सबको शुभ रात्रि। प्यारी प्यारी निन्नू सब सोएंगे संगत परिवार जी, और प्यारी प्यारी सी निन्नू गुरु पापा भी सोएंगे। गुरु पापा आप अपना ध्यान रखा करो, हम सबके साथ साथ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी, अपना भी ख्याल रखा करो। जब मैं जाती हूँ ना धूप में, मेरे साथ साथ पीछे पीछे मत चला करो, कितनी धूप होती है, आप पीछे पीछे आ जाते हो। ध्यान रखते हो आप मेरा हर तरह से। शुक्राना। और मदर्स डे पे मुझे मेरे बच्ची ने ब्रेसलेट, मेरी पोती लगती है एक रिश्ते से, तो बिटिया ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया है बाबा का, जो मैं चाहती थी। वो जो त्रिमूर्ति वाला है, जिसमें 3 बाबा के स्वरूप बने हुए हैं, वाइट चोले में जो है, वो ही है जो मैं मेरे मन में रहता था कि बड़ा सा मिल जाए, छोटे ही उसमें सही, पर गुरु बाबा उस स्वरूप में मेरे पास आ गए। वो मेरे हाथ में है, राइट हैंड में मैंने डाला हुआ है। तो बाबा थैंक यू सो मच, शुक्राना। और जिस दिन आए ना, उस दिन कल आया ये मेरे पास गिफ्ट, तो कोरियर करा था मेरी बिटिया ने। तो आप यकीन नहीं करोगे, आने से पहले ही 10 मिनट पहले ही मेरे पास मैसेज आया कि मैं निकल गया हूँ तेरे घर के लिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा गुरु पापा आ रहे हैं, शायद कोई आ रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोरियर आ रहा है मेरा मदर्स डे का गिफ्ट। और इतना प्यारा गिफ्ट है मदर्स डे पे, मुझे पता नहीं था। बहुत प्यारा, थैंक यू। बिटिया को भी ब्लेस कीजिए बाबा, वो भी आपका परिवार है, संगीत परिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबकी तरफ से शुक्राना गुरु पापा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, आई लव यू सो मच।